कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसे मरना था लेकिन मर नहीं सकता था। एक ऐसा पुत्र जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा भविष्य सैक्रिफाइस कर दिया। एक ऐसा दीपक जो हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा में खुद जलता रहा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भीष्म पितामह की वो कहानी जो सिर्फ महाभारत का एक किरदार नहीं बल्कि प्रतिज्ञा, त्याग और धर्म का एक जीवंत महाकाव्य है। तो इस कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। भीष्म की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से भी बहुत पहले। स्वर्ग में अष्टवसु नाम के 8 दैवीय प्राणी थे। इनमें से एक का नाम था द्यू। एक दिन द्यू की पत्नी को ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी पसंद आ गई। उसने अपने पति से वो गाय चुराने की जिद की और द्यू ने प्रेम में अंधा होकर वो गाय चुरा ली। ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी 8 वसुओं को शाप दे दिया, जाओ पृथ्वी पर मनुष्य बनकर जन्म लो। सभी वसुओं ने क्षमा मांगी। वशिष्ठ जी ने 7 वसुओं को तुरंत मुक्ति दे दी, लेकिन द्यू के लिए सजा अलग थी। तुम धरती पर एक लंबा कष्टदायी जीवन जियोगे, कर्तव्य और प्रतिज्ञाओं में बंध कर। इसी शाप से जन्म हुआ देवव्रत का, माता गंगा और राजा शांतनु के पुत्र, जो आगे चलकर बने भीष्म। देवव्रत बड़े हुए, वीर, बुद्धिमान और हस्तिनापुर के भावी राजा। लेकिन एक दिन राजा शांतनु को प्रेम हो गया मछुआरे की बेटी सत्यवती से। जब शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर शांतनु टूट गए। वे अपने प्रिय पुत्र देवव्रत का अधिकार नहीं छीन सकते थे। जब देवव्रत को यह पता चला तो वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। उस पल देवताओं ने उन्हें भीष्म कहा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि देवव्रत का नाम ही बदल गया। प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें वरदान दिया, इच्छा मृत्यु। भीष्म तब तक नहीं मर सकते थे जब तक वे स्वयं न चाहें। यही वरदान आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा शाप बन गया। भीष्म के जीवन में अगला तूफान था अंबा। भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का स्वयंवर से अपहरण किया, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा ने बताया कि वो मन ही मन राजा शाल्व को चुन चुकी है। भीष्म ने उसे जाने दिया, लेकिन शाल्व ने अंबा को ठुकरा दिया। न इधर की रही न उधर की, अंबा का जीवन बर्बाद हो गया। वो भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह की मांग की, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण इनकार कर दिया। क्रोधित अंबा ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा, मुझे अगले जन्म में ऐसा रूप दो जिससे मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकूं। अगले जन्म में अंबा बनी शिखंडी, राजा द्रुपद की संतान, जिसका एकमात्र उद्देश्य था भीष्म का वध। फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। भीष्म कौरवों की ओर से लड़े और इतने शक्तिशाली थे कि पांडव सेना हिल गई। अर्जुन अपने पितामह पर पूरी शक्ति से वार नहीं कर पा रहे थे। 9वें दिन स्थिति इतनी भयावह हो गई कि स्वयं श्रीकृष्ण का धैर्य टूट गया। कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी वे रथ से कूद पड़े, रथ का पहिया उठाया और भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म ने धनुष नीचे रख दिया, हाथ जोड़कर मुस्कुराए और बोले, आओ केशव, आपके हाथों मरने से बड़ा सम्मान क्या होगा। अर्जुन ने कृष्ण को रोका। तब यह स्पष्ट हो गया कि भीष्म को गिराना ही होगा। 10वें दिन शिखंडी को आगे किया गया। भीष्म जानते थे कि शिखंडी पहले स्त्री था। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म का शरीर बाणों से छलनी हो गया, लेकिन वे गिरे नहीं। वे बाणों की शैया पर लेट गए। इच्छा मृत्यु के कारण भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। 58 दिनों तक वे बाणों की शैया पर पड़े रहे। इसी समय उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, शांति और जीवन का महान ज्ञान दिया, जो शांति पर्व में वर्णित है। सूर्य के उत्तरायण होते ही भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण त्याग दिए। एक ऐसा योद्धा जो मर नहीं सकता था, उसने स्वयं अपनी मृत्यु चुनी। ये थी भीष्म पितामह की अमर कहानी। एक जीवन जो प्रतिज्ञा, त्याग और धर्म की मिसाल बन गया। भीष्म हमें सिखाते हैं कि वचन की शक्ति क्या होती है, कर्तव्य का मूल्य क्या है और सच्चा त्याग क्या होता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।